बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह ताला बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 49 हदीस इंशाअल्लाह ताला हम सुनाएंगे। अमल करने के लिए से सुन लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। हदथना कुतैबा बिन सईद, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुझे ये हदीस कुतैबा बिन सईद ने पहुंचाई है। हदथना इस्माइल बिन जाफर अन हुमैद, फिर जो है ना कुतैबा फरमाते कि मुझे ये हदीस इस्माइल बिन जाफर ने पहुंचाई है, फिर उन्होंने हुमैद से ये हदीस सुनी है। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, उन्होंने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये हदीस सुनी है। वो फरमाते थे अख़बरनी उबादत बिन सामित, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमें उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये हदीस पहुंचाई है, बताई है कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरजा युख़बिरु बिलैलतिल क़द्री, कि हज़रत जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अपने हुजरे से निकले, हमारी तरफ आए। युख़बिरु बिलैलतिल क़द्री, लैलतुल क़द्र के बारे में बताने के लिए कि लैलतुल क़द्र कौन सी रात को होगी। फ़तलाहा रजुलान मिनल मुस्लिमीना, तो मुसलमानों में से दो आदमी लड़ रहे थे, आपस में झगड़ रहे थे। फ़क़ाल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी खरजतु ली उख़बिरकुम बिलैलतिल क़द्री, कि मैं तुम लोगों की तरफ निकला था कि तुम लोगों को लैलतुल क़द्र के बारे में बताऊंगा कि कौन सी रात में लैलतुल क़द्र होगी। व इन्नहु तलाहा फ़लानुन व फ़लानुन फ़रुफ़िअत, बस फला और फला लड़ रहे थे, मैंने उनको देखा वो आपस में लड़ रहे थे। फ़रुफ़िअत, तो मुझसे ये इल्म अल्लाह ताला ने उठा लिया, जो मुझे यह इल्म पता था कि किस रात को लैलतुल क़द्र होगी, वो मुझसे उठा लिया गया है। वासा अन यकून खैरन लकुम, आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि शायद तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि इल्म मुझसे उठा लिया गया है। इल्तमिसूहा फी सबई व तिसई व खमसी, आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र को रमज़ान की 27वीं शब में 27वीं रात को और 29वीं रात को और 25वीं रात को तलाश करे। यह हदीस मुबारक है बुखारी शरीफ की। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने किताबुल ईमान में इस हदीस को जिक्र किया है, जो मैंने आप हज़रात के सामने तर्जमे के साथ सुना दी। इस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने किताबुल ईमान में जिक्र करके ये बता दिया कि देखो अमाल की वजह से जो है ना इल्म में और इसी तरह ईमान में, इस्लाम में कमी ज़्यादती होती रहती है। जैसे कि दो आदमी को झगड़ते देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म को उठा लिया गया, लैलतुल क़द्र के इल्म को, कि किस रात को लैलतुल क़द्र वाक़या होगी। असल में मुर्जिया एक फ़िरका था, मुर्जिया, जिनका यह अकीदा था कि गुनाहों से कुछ नहीं होता है और न भी अमाल से भी कुछ नहीं होते। आदमी बस मुसलमान हो, ज़ुबानी तौर पर दिल से मुसलमान हो जाए तो काफ़ी है, अमाल करे या ना करे, गुनाह करे या ना करे, इससे कुछ नहीं होता। तो ये मुर्जिया एक गुमराह फ़िरका था जिनका यह अकीदा था। तो उसके इस फ़िरके को रद्द करने के लिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने यह बता दिया कि देखो दो आदमी लड़ रहे थे, उनके झगड़े लड़ने की वजह से, चूँकि झगड़ना लड़ना जो है गुनाह है, तो इस गुनाह की वजह से अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लैलतुल क़द्र के इल्म को उठा लिया है। तो लिहाजा गुनाहों से जो है ना नेकियों में, ईमान में, इस्लाम में कमी आती है, कमज़ोर होता है ईमान इस्लाम गुनाहों से, और इसी तरह नेकियों से, नेक अमाल से आदमी का ईमान बढ़ता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह किताबुल ईमान में अक्सर ये चीज़ें जिक्र करते हैं, मुर्जिया पर और खवारिज वगैरह पर रद्द करते हैं। और दूसरी बात ये पता चली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र को 27वीं शब, 29वीं शब और 25वीं शब को तलाश करे। दीगर हदीस से भी है जिसमें फरमाया कि आखिरी आशरे के ताक रातों में, यानी 21, 23, 25, 27, 29 को तलाश करे। बाज़ रिवायत में है कि पूरे रमज़ान में किसी भी रात हो सकती है। तो बहरहाल तकरीबन इस पर इत्तिफ़ाक़ है मुहद्दिसीन का, फ़ुक़हा का, कि रमज़ानुल मुबारक में शब क़द्र की रात होती है और हर साल चेंज होती रहती है। कभी लैलतुल क़द्र 27वीं को होगी, कभी 25 को होगी, कभी 21 को होगी, कभी 23 को होगी, कभी रमज़ान में किसी रात होगी। तो अगर एक आदमी रमज़ान को हर रात इबादत करे, 2-3 रकात, 4 रकात, 5 रकात जो है ना पढ़े जो है ना वितर की रकात मिला के, तहज्जुद की नमाज पढ़े 5 रकात, 7 रकात, 9 रकात वितर मिला के, तो इस तरह वो लैलतुल क़द्र को पाने वाला होगा जो हर रमज़ान को रात को ये इबादत करे, दुआएं करे, तिलावत करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही समझ बूझ नसीब फरमाए।